एक बार हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक सफर के दौरान नदी पार करने के लिए एक कश्ती नाव में सवार हुए। कश्ती में कई और लोग भी थे, जिनमें कुछ लोग अल्लाह से बेखबर और गफलत में डूबे हुए थे। वे हंसी मजाक में लगे थे और दीन की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें नसीहत दी कि अल्लाह को याद करो और अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि यह दुनिया एक सफर की तरह है और हमें हर वक्त अल्लाह की तरफ लौटना है। मगर उन लोगों ने उनकी बातों को हल्के में लिया और मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक नदी में तेज तूफान आ गया। कश्ती हिलने लगी और ऐसा लगा कि वह डूब जाएगी। लोग डर गए और मदद के लिए पुकारने लगे। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू ही हम सबका सहारा है, अपनी रहमत से इस कश्ती को सलामत रख। जैसे ही उन्होंने दुआ की, तूफान थम गया और पानी शांत हो गया। कश्ती सही सलामत किनारे पहुंच गई। यह देखकर वह सब लोग डर और शर्मिंदगी से रोने लगे और हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर तौबा करने लगे। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह को हर हाल में याद रखना चाहिए, खासकर जब हम आराम और बेफिक्री में हों। ऐसा ही एक और मशहूर वाक़े का जिक्र है जब गौस पाक छोटे थे। एक दिन जब हजरत गौस पाक बड़े हुए, उनकी माँ ने उन्हें बगदाद भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत प्यार से तैयार किया और उनके कपड़ों में 40 दीनार सिल दिए ताकि रास्ते में जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे को एक नसीहत दी, बेटा, हमेशा सच्चाई का दामन पकड़े रहना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। हजरत गौस पाक ने अपनी माँ की इस नसीहत को अपने दिल में बसा लिया और सफर के लिए निकल पड़े। हजरत गौस पाक का कारवां जब बगदाद की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनके काफिले को घेर लिया। ये डाकू बहुत ही निर्दयी और खतरनाक थे। उन्होंने कारवां में मौजूद सभी लोगों से धन दौलत छीन ली। जब डाकू हजरत गौस पाक के पास पहुँचे तो एक डाकू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, ओ छोटे लड़के, तेरे पास क्या है? हजरत गौस पाक ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में 40 दीनार सिल कर रखे हैं। डाकू यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि शायद यह लड़का मजाक कर रहा है। उसने फिर से पूछा, क्या सच में तू झूठ तो नहीं बोल रहा? हजरत गौस पाक ने फिर से वही जवाब दिया। डाकू को यकीन नहीं हुआ तो वह हजरत गौस पाक को अपने सरदार के पास ले गया। जब डाकुओं का सरदार हजरत गौस पाक से मिला तो उसने भी वही सवाल किया, तूने हमें अपनी दौलत के बारे में क्यों बताया? क्या तुझे डर नहीं था कि हम तेरा धन छीन लेंगे? हजरत गौस पाक ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मुझे डर क्यों लगे? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ मत बोलना, चाहे हालात कैसे भी हों। मैं अपनी माँ की सीख को कैसे भूल सकता हूँ? ये सुनकर डाकुओं का सरदार हैरान रह गया। उसने सोचा कि आज तक उसने हजारों लोगों को लूटा है, लेकिन किसी ने भी इतना सच और ईमानदारी नहीं दिखाई। वह गहरे सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, हम कितने गुनाहगार हैं। यह मासूम बच्चा हमसे कहीं ज्यादा बहादुर और सच्चा है। अगर यह झूठ बोलकर अपनी दौलत बचा सकता था तो फिर भी इसने सच्चाई को अपनाया, और हम तो झूठ और धोखे में ही जीते रहे। डाकुओं का सरदार हजरत गौस पाक के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बेटा, तूने हमें सच्चाई और ईमानदारी का सही मतलब सिखा दिया। अब हम ये गलत काम नहीं करेंगे। फिर उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और कहा, हमने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अल्लाह से तौबा करें और नेक रास्ता अपनाएं। यह घटना पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे कि एक छोटे से बच्चे की सच्चाई ने पूरे डाकू गिरोह को नेक इंसान बना दिया। तो दोस्तों, गौस पाक की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप गौस पाक से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें, माशा अल्लाह। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही एक हसन हुसैन के रोजा का जिक्र है। रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक महीना माना जाता है। इसमें रोजे रखे जाते हैं जिससे इंसान भूख और प्यास की तकलीफ को महसूस कर सके और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख ले सके। अहले बैत के लोग इस्लाम की सबसे पाक हस्तियां थीं, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए आगे रहते थे। एक बार का वाकया है कि हजरत अली और बीबी फातिमा ने अपनी औलाद इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ 3 दिन तक भूखे रहकर अपना खाना गरीबों को दे दिया थे। हजरत अली और बीबी फातिमा ने एक मन्नत मानी थी कि अगर उनके बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन किसी बीमारी से ठीक हो गए तो वे 3 दिन तक रोजा रखेंगे। जब दोनों बच्चे ठीक हो गए तो पूरे घर ने अल्लाह के शुक्र में रोजा रखने की तैयारी कर ली। पहले दिन जब रोजा इफ्तार करने का वक्त आया
तो जैसे ही खाने के लिए रोटी तोड़ी, दरवाजे पर एक गरीब भूखा आदमी आ गया और खाने की फरियाद करने लगा। अहले बैत का दिल बड़ा था। उन्होंने बिना कोई संकोच किए अपना सारा खाना उस गरीब को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन फिर रोजा रखा गया। इफ्तार का वक्त हुआ तो दरवाजे पर एक यतीम अनाथ बच्चा आया और खाना मांगने लगा। अहले बैत ने फिर वही किया, अपना पूरा खाना उस यतीम को दे दिया और खुद खाली पेट ही रह गए। तीसरे दिन जब रोजा खोला जाने वाला था तो दरवाजे पर एक कैदी आया और खाने के लिए गुहार लगाने लगा। इस बार भी हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपना पूरा खाना उसे दे दिया और खुद भूखे ही सो गए। इस त्याग और इंसानियत को देखकर अल्लाह ने कुरान की आयतें उतारी। रमजान का सबक इस घटना से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। 1. त्याग और बलिदान। अहले बैत का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। 2. सच्ची भलाई। जब हम किसी की मदद करें तो बदले में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 3. रमजान की असली भावना ये सिर्फ भूखे रहने का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की तकलीफ को महसूस करने और उन्हें मदद करने का महीना है। आज भी अगर हम अहले बैत के इस अमल को अपनाएं तो समाज में भूख, गरीबी और तकलीफें काफी हद तक कम हो सकती हैं। रमजान का असली मकसद यही है कि इंसान खुद को बेहतर बनाए और अपने अंदर इंसानियत का जज्बा जगाए। एक और वाक्य का जिक्र है। एक बार ईद से एक दिन पहले इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी माँ बीबी फातिमा से मासूमियत से पूछा, अम्मी, हमारे दोस्त और दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद मना रहे हैं, क्या हमारे लिए भी नए कपड़े होंगे? बीबी फातिम एक माँ थी और वह चाहती थी कि उनके बच्चे भी खुशी मनाएं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बेटों के लिए नए कपड़े खरीद सकें। उन्होंने बच्चों से प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। बीबी फातिमा ने अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ की। उसी रात अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता जन्नत से आया और वह 2 सफेद जोड़े कपड़े लेकर आया। जब सुबह हुई तो बीबी फातिमा ने अपने बेटों को यह कपड़े पहनाए। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन नए कपड़े पहनकर बाहर निकले तो वे न सिर्फ सबसे खूबसूरत लग रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक खास नूर था। लोग हैरान थे कि ये कपड़े इतने खूबसूरत और अलग कैसे हैं। यह अल्लाह की तरफ से अहले बैत की इबादत और त्याग का इनाम था। ईद की नमाज के बाद जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा हजरत अली के साथ घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने उदास खड़ा था। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अगर हम नए कपड़े पहनकर खुश हो सकते हैं तो क्या यह बच्चा नहीं हो सकता? यह कहकर दोनों भाइयों ने अपने जन्नती कपड़े उतारकर उस गरीब बच्चे को दे दिए और खुद पुराने कपड़े पहन लिए। जब यह बात बीबी फातिमा तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेटों को प्यार से देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा इज्जत और बरकत दे। यही हमारे नाना पैगंबर मोहम्मद की सिखाई हुई राह है। इस वाक़े से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची खुशी सिर्फ खुद अच्छे कपड़े पहनने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुशी देने में है। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वह हमें जरूर नवाजता है। ईद सिर्फ अपनी खुशी का दिन नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी खुशी बांटने का दिन है। वाकया हमें इंसानियत, त्याग और सच्ची मोहब्बत का सबक देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट में लिखें आमीन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।